रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, नरगा के इस पावन भूमि पर आज संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम के शुभ अवसर पर एक वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार को रखने का काम किया। उनका जो मूल मंत्र है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, मूल केंद्र बिंदु में सभी लोगों ने इस विचार को रखने का काम किया, सजग करने का काम किया है। और जिन लोगों ने, भीम आर्मी के नौजवान साथियों ने यह कार्यक्रम रखा है, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने उस महान पुरुष के लिए यह कार्यक्रम किया और सभी लोगों को इस मंच पर आमंत्रित करने का काम किया। इसलिए आपको जिंदाबाद बोलता हूं, आपको धन्यवाद बोलता हूं। साथियों, हमारे साथी हैं भाई शिवचंद्र मंडल जी, सुख दुख में हम लोग साथ रहे हैं। और एक आज हिंदुस्तान में लेख छपी है, उसकी थोड़ी सी चर्चा की। उसमें आगे भी लिखा कि कुछ बातों पर महात्मा गांधी जी से उनकी मतभिन्नता रहती थी। संविधान जो लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक नौजवान प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तो संविधान में लड़ाई लड़के समानता की बात किए, सबको समान शिक्षा की बात किए। समानता का क्या मतलब है? वही है कि समान शिक्षा होगा, समान अधिकार होगा, सभी चीजों में समानता होगी। और आज इस मंच पर मेरे जैसा आदमी, गायत्री देवी जैसी आदमी, धनेश्वर जी जैसे, इंद्रजीत जैसे लोग, रामजीवन भाई जी जो थे उस रोज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान न होता तो ये लोग विधानसभा और मुखिया का मुंह नहीं देखे होते। ये उनकी कलम की ताकत थी जो उन्होंने संविधान में लिखने का काम किया था। आज वह दिन है उनके चरणों में नमन करने का। इतनी बड़ी हस्ती है। शिवचंद्र भाई बोले, चाहे वो वाम पंथ हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, चाहे मध्य मार्गी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे उनको सबने आत्मसात करने का काम किया है। एक परिस्थिति आई है, आप में भी शिक्षा आई है, आप में जागृति आई है। निश्चित रूप से आप एकजुट भी हो रहे हैं और संघर्ष करने की क्षमता भी बाबा साहब के कारण आप में आया है। तो जब आया है तो आज अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये बाबा साहब का ही देन है, उन्हीं की प्रेरणा है, उसके कारण भी कोई भी सरकार हो, बाबा साहब के उन विचारों को आत्मसात करना पड़ेगा और उन विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा साहब के जो विचार थे उस लेख में लिखा है कि महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी में थोड़ा मतभेदता भी रहता था, लेकिन गांधी जी भी चाहते थे कि बाघ भी, शेर भी और बकरी भी एक जगह पानी पिए। तो अंबेडकर शेर के साथ खड़े होने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन उस बकरी के साथ कोई खड़ा हुआ तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे।
और समानता दिलाने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उस लेख की अंतिम पंक्ति शिवचंद्र भाई ने लिखा। तो उसी मूल मंत्र लेके चल रहा है। और आज बाबा साहब के 5 जगह है जहां जन्म लिए, जहां मरे, जहां वहां ने शिक्षा देने का काम किया। पंच तीर्थ बना है। भारत की सरकार ने बड़े पैमाने पर उस पर खर्च करके बाबा साहब के उन 5 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया है। और वो जो दक्षिण पंथ, वाम पंथ और मध्य मार्गी जो भी पार्टियां हैं, वो सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि एक एक व्यक्ति, एक एक, चाहे छोटी पार्टी हो, सैकड़ों पार्टियां हैं इस देश में, सैकड़ों में पार्टियां हैं पूरे देश में, और सभी लोग, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से अलग होते हों। तो जिन साथियों ने, भीमसेना के साथियों ने यह कार्यक्रम किया है गांव गांव, इससे पहले अभी परसंडी में कार्यक्रम था, उसमें गए थे, आगे भी कार्यक्रम है, उसमें जाना है। तो पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि उनके जो विचार हैं, संविधान उन्होंने जो लिखा, गरीब हो, दलित को भी ऊंचा उठने का अधिकार हो, ये बाबा साहब संविधान में देने का काम किए। उन विचारों को आत्मसात करना है और पहला काम है शिक्षा ग्रहण करना। पढ़िए, कष्ट उठा के पढ़िए। बाबा साहब को जीवनी को भी पढ़ लीजिएगा तो उनके पिताजी एक राजघराने में काम करते थे और वहीं से शिक्षा की शुरुआत हुई बाबा साहब। तो पढ़ने में कष्ट तो होगा ही, पढ़िए, और जब पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप संगठित होइएगा। जब आप संगठित होइएगा तो संघर्ष भी करिएगा। संघर्ष किस चीज का है? निश्चित रूप से संविधान में जो आपके अधिकार हैं, उस अधिकार के लिए संगठित होना है, संघर्ष करना, कि कोई दूसरे चीजों के लिए नहीं है। संविधान में जो हमको अधिकार प्राप्त है उसके लिए ही करना है। आज उस संविधान का ही देना है कि छोटा सा विनय पासवान जी हम मंच पर हैं, वार्ड मेंबर, और गरीब घर से आने वाले जो नौजवान हैं, हमको लगता है इंजीत पासवान एमए किए हुए हैं, लेकिन आए हैं। अगर बाबा साहब के संविधान में अधिकार ना होता आरक्षण का तो इंजीत जी नहीं हो सकते थे, धनेश्वर जी नहीं हो सकते थे। तो निश्चित रूप से संविधान में विश्वास करने वालों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान है, जो गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको ताकत देने का काम किया है, संविधान में अधिकार देने का काम किया है। इसके कारण आज वह समाज सजग हुआ है, उठा है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को 100 बार जिंदाबाद बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक नारा फिर अंत में लगा दीजिएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम।